हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे कि स्क्वायर रूट किसी नंबर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए बात हम कर लेते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है। तो आपने क्लास 6 में ही प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ा होगा कि हाउ टू फैक्टराइज एनी नंबर इनटू इट्स प्राइम। ठीक है, पता होगा कि प्राइम हमारा एक ऐसा नंबर होता है जिसके कि केवल दो फैक्टर होते हैं। ठीक है, एक ऐसा नंबर जो कि खुद से डिविजिबल हो या वन से डिविजिबल हो, तो वो नंबर क्या कहलाता है? प्राइम कहलाता है। तो हमें क्या 124 को हम प्राइम में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मीन्स प्राइम में उसको जो है स्प्लिट करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या तरीके अपनाते हैं, जैसे क्लास 6 में हमने पढ़ा हुआ था। अब यहाँ पे इस तरीके से बनाया पैटर्न, टू के टेबल से इसको डिवाइड, 2 6 जा, चूँकि 2 देखे लीस्ट प्राइम नंबर है, 2 6 जा 12। अब डिवाइड कर रहे हैं 124 में 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 2 2 जा 4, 62 क्वेश्चन आ रहा। फिर 2 से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। अब देखो 31 क्या है हमारा? खुद एक प्राइम है, क्योंकि 31 एक ऐसा नंबर है जो कि खुद से डिविजिबल होगा या तो 1 से होगा। तो देखो 31 1 जा, अब 1 आ गया तो हम इस पर छोड़ देते हैं। अब ये जो हमारा फैक्टर आया क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 31। अब ये क्या है? इसी का प्राइम फैक्टर है, क्योंकि 2 भी एक प्राइम है, 2 भी प्राइम है, 31 भी क्या है? प्राइम है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देख लिए कि 124 का किस तरीके से हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ओके, अब सपोज़ करिए कि यहाँ पे हम कर लेते हैं 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन सीखते हैं। ठीक है, और 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करें तो क्या आता है और कैसे हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं 144 का। 144 हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और इसका अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो स्क्वायर रूट का सिंबल मैंने आपको ऐसे बताया था, क्योंकि यहाँ पे हम स्क्वायर रूट में हम 2 लिखते हैं, लेकिन स्क्वायर रूट के केस में यहाँ पे 2 को लिखा नहीं जाता है, वो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे 2 पहले से। क्लियर? अब देखो 144 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू अगर हम इसका जो है कि स्क्वायर रूट निकालें, तो पहले तो आप समझिए कि 144 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। तो आप देखो 2 से 2 6 जा, 2 7 जा 24 14, 2 2 जा 4। अब देखो 2 72 में डिवाइड किया 36 आ गया। अब देखो फिर 2 से ही डिवाइड करें कितना आ जाएगा? 18। मतलब इसको आप थोड़ा सा सिर्फ बता रहा हूँ कि कैसे हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 144 है और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें कितना? 2 7 जा एंड 2 2 जा। ओके, अब यहाँ पे देखिए 2 6 इसको डिवाइड करो, 2 से कितना आ गया? 36 आ गया। फिर इसको जो है कि 2 से डिवाइड करें कितना आएगा? 18 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखो ये 2 से कटेगा तो 2 9 जा करेंगे तो यहाँ पर 9 आएगा। फिर देखो ये 2 से नहीं कटेगा तो हम क्या करेंगे? 3 से डिवाइड करें, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अभी देखो ये सब इसके क्या है? प्राइम है, प्राइम फैक्टर है। कितने आ गए देखो? तो अगर हम इसका 144 का प्राइम फैक्टर लिखें तो हमारे पास क्या आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू 3 इंटू 3, इतना हो गया। अब देखो यहाँ पे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 2 एक प्राइम है और इसके पेयर देखो यहाँ बना है, 1 पेयर है, 2 का यहाँ भी एक पेयर है और 3 भी एक प्राइम है जिसका भी एक पेयर है। ठीक है, तो अब अंडर रूट के अंदर में स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास करने के बाद हम ये देख रहे हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर 2 के 2 पेयर आपको नज़र आ रहे हैं और 3 का 1 पेयर नज़र आ रहा है। तो जो पेयर है वो क्या करेगा? बाहर आएगा। मतलब ये आपका क्या है? कम्स आउटसाइड, दिस ऑल्सो कम्स आउटसाइड एंड दिस ऑल्सो कम्स आउटसाइड। तो यहाँ से क्या बाहर आएगा? सिंगल नंबर आएगा 2। यहाँ से भी क्या आएगा? 2 आएगा। यहाँ से क्या आएगा? 3 आएगा। अब इन
इन सभी का जो प्रोडक्ट है वही इसका क्या है, स्क्वायर रूट हो जाएगा 144 का। 2 × 2 × 3, तो 2 × 2 = 4, 4 से जा कितना हो गया 12। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमने देख लिया है कि 12 एक ऐसा नंबर आ गया जो 144 का क्या है, स्क्वायर रूट है। अब आपको पता है कि कोई भी नंबर अगर स्क्वायर रूट है, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट अगर कोई नंबर आ रहा है, तो अगर आप उसका स्क्वायर करते हैं तो अगेन वही नंबर आ जाता है। ठीक है, अब अगर इसको फिर से आप एक देखें, क्लैरिफाई करें कि किस तरीके से एक स्क्वायर रूट, किसी नंबर का स्क्वायर रूट जो नंबर आता है, ठीक है, अगर उसका आप स्क्वायर करेंगे तो अगेन वही नंबर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, हमने 12 का स्क्वायर अगर हमने किया तो हमारे पास कितना आ गया, 144 आ गया। ठीक है, दैट मीन्स क्या है, अगर 144 का आपने स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास कितना आ गया, 12 आ गया। तो इसी तरीके, इसीलिए बताया जाता है किसी भी नंबर का अगर 2 टाइम्स अंदर है तो बाहर क्या आता है, सिंगल टाइम करके बाहर आ जाता है, और वही उसका क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। तो देखो, मेथड या रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट फाइंड करने का जो तरीका होता है प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको आइडिया हो गया कि 144 किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर होता है, तो आप इसको मैनुअली और डायरेक्टली जो है कि इसके रिजल्ट को आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब चलिए हम यहाँ पे, और यही प्रोसीजर यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, टू फाइंड द स्क्वायर रूट बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो राइट डाउन द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर, मेक पेयर ऑफ द प्राइम फैक्टर सच दैट बोथ द फैक्टर इन ईच पेयर आर इक्वल। जैसे आपने यहाँ पे देखा कि हर एक जो प्राइम है उसके पेयर आप बना लीजिए कि दोनों फैक्टर क्या हैं, इक्वल होने चाहिए। राइट वन फैक्टर फ्रॉम ईच पेयर, हर एक फैक्टर से एक एक पेयर जो है आप उसको, एक एक नंबर उसके बाहर निकाल लीजिए। राइट वन फैक्टर फ्रॉम ईच पेयर, हर एक पेयर से एक फैक्टर को आप बाहर निकालिए। ठीक है, यहाँ से देखिए, एंड फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द एबव फैक्टर। अब जितने भी फैक्टर आपने बाहर निकाले हुए हैं सभी का प्रोडक्ट फाइंड कर लीजिए, एंड दिस प्रोडक्ट इज ए रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट। ओके, तो अब इस तरीके से हमने यहाँ पे सीख लिया है कि हाउ टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके, तो ये तो तरीका हो गया। जैसे आपके यहाँ पे एग्जाम्पल 3 की बात हम करें तो एग्जाम्पल 3 हमारे पास यहाँ पे है, क्या है, 1156, 1156 है, और इसका अगर हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है, 156 स्क्वायर रूट निकालना है। सबसे पहले क्या करना है, इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन देखो, चूँकि इवन नंबर है तो ऑब्वियस सी बात है 2 से कटेगा, तो 2 5 जा कितना हो गया, 10 हो गया, और यहाँ पे 2 7 जा क्या हो गया, 14, 2 8 जा कितना हो गया, 16। फिर से यहाँ देखो इवन नंबर है, चूँकि हम वंस प्लेस को ही चेक करते हैं हमारा इवन है कि नहीं। इवन है तो हम फिर से 2 से डिवाइड कर, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 9 जा कितना हो गया हमारा, 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर आपको याद रखना है। अब देखो 289 आया, और 289 अगर आ गया तो आप तुरंत बोल सकते हो कि 17 का स्क्वायर है, इसलिए 17 के टेबल से कटेगा। 17 17 आ गया, और फिर ये 17 से कटा कितना, नीचे 1 आ गया। अब आपने यहाँ पे देख लिया कि जो हमारे नंबर आए, जो प्राइम इसका फैक्टर आया, क्या आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, 17। अब इसके अंदर अगर आप लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, 2 × 2, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे, 17 × 17। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ए भी 2 भी प्राइम है, पेयर के फॉर्म में है, 17 भी प्राइम है, ए भी पेयर के फॉर्म में है। तो इससे बाहर क्या निकलेगा, 2, 1 फैक्टर इसका बाहर निकाल लेंगे हर एक पेयर का। यहाँ से देखिए 17 × 17, इस पेयर से भी हम 17 बाहर निकाल लेंगे, तो कितना आ गया, 2 × 17, मीन्स हमारा आंसर जो है इसी का प्रोडक्ट होगा, मीन्स 34 इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा 1156 का। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हम प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करके किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। और यहाँ पे देखिए, एक चीज़ आपको समझना चाहिए कि अगर कोई नंबर है, कोई नंबर हमारा है और वो परफेक्ट स्क्वायर है, तभी हम उसका स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से निकाल सकते हैं। ठीक है,
अदरवाइज हम निकाल नहीं पाते हैं। तो ये क्वेश्चन, ये तरीका आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एग्जांपल्स 4 भी आपको इसी तरीके से कर लेना है, और एग्जांपल 5 आपका जो वर्ड प्रॉब्लम है इसको भी आप इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। यूज करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन का ही, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे, जो हमारा वर्कशीट है, वर्कशीट 3 आप देखिए यहाँ पे, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टर। अब यहाँ पे देखो 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन आपको दिए गए, 1 to 10 दिए हैं। पहले क्वेश्चन में 10 पार्ट हैं और सारे पार्ट को देखो आपको करने हैं, ठीक है। मैं 1 या 2 क्वेश्चन बता दे रहा हूँ आपको, सारे क्वेश्चन सारे पार्ट इसके करके बताने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जैसे पहला ही क्वेश्चन लीजिए, फर्स्ट अगर क्वेश्चन हम ले तो हमारे पास क्या है देखिए 225, हमें क्या निकालना है अंडर रूट 225। अगर किसी को पता होगा कि 225 किसका स्क्वायर है तो तुरंत उसके दिमाग में होगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। बट यू हैव टू यूज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर। सो लेट्स प्रोसीड बाय दिस वे। 225 को ऐसे लिखा, फिर यहाँ पे देखा ऐसे अरेंज किया। अब देखो 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि ये 5 यहाँ पे इंड आ रहा है, इसके 1 प्लेस भी कितना 5 है, इसलिए 3 से कटेगा या नहीं कटेगा, डिविजिबिलिटी रूल से चेक कर लो। 5 2 कितना होगा 7, 7 2 कितना हो गया 9, इसका मतलब 3 से कटेगा। तो देखो 3 के टेबल से 3 7 जाए कितना 21, यहाँ पे कितना बचा 1, 3 5 जाए कितना होगा 15। अब फिर से यहाँ पे देखो 7 5 कितना हो गया 12 हो गया, तो फिर 3 से कटेगा 3 25 क्लियर। अब देखो 5 से कटेगा चूँकि 5 to 7 इसका सम जो है 5 3 से नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये टोटल आपको 25 3 से कटेगा नहीं तो 5 से कटेगा, आपको पता है पहले से। 5 5 जा कितना हो गया 25 एंड 5 1 जा 5, क्लियर। अब क्या देखो हमें हमारे पास जो है कि 225 का जो है कि प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे अगर लिखें तो 225 के अंदर क्या लीजिए, कि जो रूल प्राइम फैक्टराइजेशन का बताया गया था उसके अकॉर्डिंग आपको क्या मिला, 3 भी प्राइम है 5 भी प्राइम है, और यहाँ पे आपने ये देखा कि ये जो 3 प्राइम है इसका एक पेयर बन रहा है, 5 भी प्राइम है इसका भी एक पेयर बन रहा है। तो आपको क्या करना होता है कि हर एक पेयर से एक एक प्रोडक्ट एक एक फैक्टर को बाहर निकालना होता है। तो यहाँ से जब एक बाहर निकला तो कितना हुआ 3 हुआ, यहाँ से बाहर निकला तो कितना हुआ 5 हुआ, तो 5 3 जा कितना हुआ 15, 5 3 जा कितना हुआ 15। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देख लीजिए कि 225 का जो स्क्वायर रूट है प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू कितना आ गया 15 आ गया। और अब अगर 20 तक का स्क्वायर अगर आपको याद है तो आप बहुत आसानी से अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हो कि 15 का स्क्वायर अगेन हमारे पास क्या देता है 225 देता है, ओके। आई होप आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करके कैसे हम किसी नंबर का या कैसे हम किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं, ओके। चलो एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट जो है कि देख के हम कैसे समझ जाते हैं कि कोई भी नंबर हमारा क्या है परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। अब यहाँ पे देखो क्या है, इसको देखते हैं लास्ट वाले 8th वाले के देखते हैं। अब देखो 289 है और हमने यहाँ पे बताया था कि कोई भी अगर 289 आपको पहले से याद है कि 17 का स्क्वायर होता है 289, ओके। तो 289 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और बगल में आपके पास इंड किससे हो रहा है इवन नंबर ऑफ जीरो से हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए आपका क्या है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो अब आप इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर सकते हो, इसको ऐसे भी कर सकते हो कि अंडर रूट के अंदर आपके पास 289 00 दिया है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 289 × 100, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं कि हर एक क्वेश्चंस को आप उसी डिवीज़न वाले मेथड से आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो। अगर आपको इसका फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, अब चाहे जैसे आप करिए। अब इसको देखो ऐसे भी कर सकते हो कि 289 किसका स्क्वायर होता है भाई 17 का, 17 एक प्राइम है तो 17 × 17 इसके जगह हो सकता है। अब इंटू देखो 100 है, 100 किसका स्क्वायर होता है
10 का स्क्वायर होता है। अब 10 का स्क्वायर होता है, 10 को अगर प्राइम के फॉर्म में लिखे, चूँकि 10 तो प्राइम है नहीं, तो ऐसे आप लिख सकते हो 2 इंटू 5 ऐसे लिख सकते हो। क्योंकि देखो हमने क्या किया, 5 इंटू 2 कर दिया, 5 इंटू 2 कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम 100 को ही प्राइम के फॉर्म में लिखे। अब देखो ये भी 17 प्राइम है और ये इसका एक पेयर बना हुआ है, तो यहाँ से एक फैक्टर इसका बाहर आएगा 17, ठीक। और देखो 2 इंटू 2 ये भी एक प्राइम है और यहाँ से एक फैक्टर इसका भी बाहर आएगा, कितना आएगा 2। 5 इंटू 5 ये भी देखो पेयर है और प्राइम भी है, यहाँ से एक फैक्टर इसका बाहर आएगा, कितना आएगा 5। तो यहाँ से आपने देख लिया कि 17 इंटू 2 इंटू 5 मतलब 17 इंटू 10 कितना आ गया आपका 170, इसका आंसर आ गया, ठीक है। 170 इसका आंसर आ गया आपका 170, ठीक है। तो आई होप आपको प्राइम फैक्टराइजेशन का जो कॉन्सेप्ट होगा क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा तो आपको सारे क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से कर लेंगे। बस आपको यहाँ पर ज़रूरत है तो प्राइम फैक्टराइजेशन को सीखने की, कि कैसे आप जो है किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर पा रहे हो, ठीक है। तो आज हम सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और कैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं किसी नंबर का, सबसे बड़ी चीज़ ये है find the smallest number by which 1100 must be multiplied so that the product become a perfect square. Also find the square root of the perfect square so often. देखो ये नंबर आपका किस तरीके का है, टोटल आपका जो है प्राइम फैक्टराइजेशन पे बेस्ड है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखो 1100 है, ये 1100 है और ये प्राइम फैक्टराइजेशन से पहले इसका प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। देखो 2 से कटेगा तो 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10 इतना हो गया। फिर 8 देखो 2 से कटेगा, जो कि इवन नंबर है, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा कितना होगा 15, 2 7 ज़ा कितना 14, 1 2 5 ज़ा। अब देखो ये कितना आपका 5 से कटेगा, अब चेक करो 9 से कटेगा क्या, 3 से कटेगा क्या, 7 2 कितना 9, 9 5 14, तो 2 से 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, क्योंकि 5 से एंड हो रहा है यूनिट प्लेस। तो 5 5 से कितना 25, और इधर कितना हो गया आपका, यहाँ कितना हुआ 2 5 5 ज़ा कितना हो गया 25, ठीक है। अब देखो इधर कितना आ गया 55 आया। अब 55 आ गया जब, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 से फिर से कट जाएगा, 5 11 जा, और फिर 11 से कटेगा, कितना हुआ। इसका मतलब आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि उसका जो फैक्टर है क्या हुआ 2 इंटू 2, और देखो 5 इंटू 5, 5 इंटू 5, और यहाँ पे क्या है 11 है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि इसी के जगह पे देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी वजह से आपका 1100 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पा रहा है। तो पहले हम उसका फैक्टराइजेशन लिख दे रहे हैं, क्योंकि 2 का पेयर बना हुआ, 5 का पेयर बना, 11 का पेयर नहीं बना। तो अगर हम बात करें कि किसका पेयर नहीं बना हुआ, वही हमारा जो है कि स्मॉलेस्ट नंबर है, और उसी का एक मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो हमारा गिवन नंबर है क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम इसको लिख रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11। अब देखो ये सिंगल टाइम इसका भी पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन गया, लेकिन यहाँ पे क्या है 11 क्या है, एक एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो अगर बोला कि मल्टीप्लाई करने के, तो 11 को और अगर मल्टीप्लाई कर दे तो वही स्मॉलेस्ट नंबर होगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया जिसका मल्टीप्लाई करना है, स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 11, बाई विच मल्टीप्लाई द प्रोडक्ट बिकम परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका मतलब आपने यहाँ पे देख लिया कि अगर स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लाई करने के लिए बोला तो वो भी 11 होगा। अगर बोलता है कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच डिवाइड द गिवन नंबर एंड क्वेश्चन बिकम परफेक्ट स्क्वायर, तो भी 11 होगा, क्योंकि इसी की वजह से पूरा का पूरा फैक्टर डिस्टर्ब हो रहा है। क्योंकि कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर तभी होगा जब उसका जो फैक्टर होगा, सभी उसके जो प्राइम फैक्टर सभी क्या होंगे, पेयर के फॉर्म में होने चाहिए। तो ये आपको देखो 11 आपको क्या पेयर के फॉर्म में नहीं है। 11 को पेयर में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा 11 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगर डिवाइड वाला केस आता है तो 11 को आप हटा दोगे, फिर भी आपका क्या होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या बन गया आपका 11। अगर 11 स्मॉलेस्ट नंबर बन गया, स्मॉलेस्ट नंबर का जब मल्टीप्लाई आपने किया तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आप क्या करोगे,
उसका स्क्वायर रूट निकाल लोगे, ठीक है। उसका स्क्वायर रूट निकालोगे कितना हो जाएगा, देखो जो हमारा नंबर बना मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर बनेगा कितना हो जाएगा आपका 1100 था, इसमें आपने 11 का मल्टीप्लाई कर देते, 11 वाले कितना 121, यहाँ पे 00। अब इसका स्क्वायर रूट आप निकालोगे तो सिंपल आपको क्या मिल जाएगा 11 इंटू 10 नंबर सो ऑप्टेंड। तो नंबर हमने ऑप्टेंड इसको किया और उसका जब स्क्वायर रूट लिया तो कितना आ गया आपका 110 आ गया, और स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया आपका 11 आ गया। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड भी समझ में आया होगा कि कैसे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को करेंगे। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश किया है। अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तो डेफिनेटली आप जो है क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड या मे बी जो है कि आप क्वेश्चन 5 तक लगा सकते हैं, 5-6 तक, ठीक है। तो अब आप एक्सरसाइज को वर्कशीट को लगाने की कोशिश करिए, जिसमें प्रॉब्लम आती है उसको आप बता सकते हैं। ओके।